इसमें ऐसा क्या था कि इतना विवादास्पद हो गया। मैं उसको कोई सनसनीखेज तरीके से आपके सामने हम इस न्यूज़ चैनल में कुछ भी प्रस्तुत नहीं करते। जो करते हैं आप उनसे सुनिएगा। हम तो आपको समझा रहे हैं उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है। इस रेगुलेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रिवेंट करने से जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के प्रति होती है, डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे हो सकती है जी? हमारे देश में काला गोरा को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली इज ए कंट्री जहाँ पे लोगों की कलर, गोरा लोगों की संख्या बहुत कम है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। तो किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है जी? कास्ट के लाइन पे होती है, प्राइमरीली कास्ट की लाइन पे होती है, या कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसकी मजाक उड़ाते हैं हमारे लोग। तो ये जो रेगुलेशन है किस पे अप्लाई होगी? स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, नॉन टीचिंग स्टाफ पे, पियोन है, कंप्यूटर चलाने वाला है, और मैनेजमेंट पे ये अप्लाई होने वाली है। ऐसा गम और कौन रहेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन कैटेगरी में? एससीज रहेंगे, एसटीज रहेंगे, ईबीसी रहेंगे जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ईडब्ल्यूएस रहेगा, और पर्सन विथ डिजेबिलिटी रहेगा। बहुत अच्छी बात है। कौन सी चीज को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा? एक्सप्लिसिट एक्ट, किसी को सेक्सुअली आपने कोई गंदी तरीके से किसी को कुछ बताया। इम्प्लिसिट बायस, मैं घर से ही सोच के गया हूं कि ये समाज के लोग खराब हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, मेरे को किसी को गाली दी थी बाथरूम में, उसको बुरा लगा बेडरूम में और वो मर गया। स्ट्रक्चरल अनफेयरनेस, ये तो स्ट्रक्चर में रहता है, स्ट्रक्चर के खिलाफ भी हैं हम लोग। हार्म टू डिग्निटी, डिग्निटी को हार्म नहीं करना किसी की। अब ये कौन तय करेगा जी? एक कमिटी बनेगी कॉलेज में, वो तय करेगा। और उसमें कौन कौन रहेंगे? सीनियर फैकल्टी मेंबर रहेंगे जो इस समाज से पैदा हुए हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक सिविल सोसाइटी का मेंबर रहेगा, एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो स्पेशल इनवाइटी होगा। कमिटी बन गया। और ये क्या करेगा? ये इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, इक्विटी को, डिसएडवांटेज ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगा, फॉल्स कंप्लेंट के खिलाफ एक्ट करे। और प्रॉब्लम इसमें यही है, लॉ में फॉल्स कंप्लेंट की कोई क्लॉज नहीं है। मैं बोल दूंगा मुझे किसी ने गाली दिया है, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं मेंटली ट्रॉमा में चला गया, तो मैंने बोल दिया क्योंकि मैं यही यही कैटेगरी से हूं, तो मैं उसके बच्चे के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मेंटल एगोनी सेफगार्ड्स नहीं है। नो कंपेंसेशन मैकेनिज्म, गाली देके निकल सकते हैं आप। तो ये जो है आपका रहेगा। इसमें कैसे कंप्लेंट मूव करेगा? आप कंप्लेंट करोगे, कमिटी 24 घंटे के अंदर बैठेगा, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा, 7 वर्किंग डेज के ऊपर एक्शन होगा। कोई अपील करना है अम्बुड्स पर्सन को तो आप कर सकते हैं। पेनल्टीज रहेगा, यूजीसी की स्कीम से उनको बार कर दिया जाएगा, डिग्री प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कोर्स को ड्रॉ कर लिया जाएगा, और यूजीसी की रिकॉग्निशन रद्द हो सकती है आपकी कॉलेज ने ये नहीं माना तो। अब बहुत बढ़िया है। मेरा कहना है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आप बच्चों की पैसे दे दो। पहले जो नेट की पैसा आपके पास बचा हुआ है ना, वो दे दो। पहली बात तो इतना बेवकूफ संगठन है ये। यूजीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट, करप्ट इंस्टीट्यूशन भी एफिशिएंट होते हैं। यूजीसी तो करप्ट भी है और इनएफिशिएंट भी है। इसको उठाकर बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी में फेंक देना चाहिए। इनका कोई काम नहीं है। अब क्यों, किस बात की रेगुलेशन निकाल दिया भाई? कहां पे रेगुलेशन की ये हो गया और बच्चे मर गए? कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटीज होती है जहां पे ओपन डिस्कशन एंड डिबेट होनी चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो? कोई बच्चा किसी बच्चे से प्यार करता है, यूनिवर्सिटी में ये प्यार बहुत होता है। जो लोग, ये तो यूजीसी चलाने वाले बंदे तो कभी कॉलेज गए नहीं ना, इनको क्या पता है? तुम जो वहां जाते हो, कॉलेज में जो इंसिडेंट्स होती है, कोई बच्चा किसी बच्चे से प्यार कर रहा है, कल वो मना कर दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, वो कंप्लेंट कर दिया, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओ। और जो इससे एक्सक्लूडेड हैं, क्या उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा नहीं हो सकता? आप कमिटी बनाते किसी के लिए? सभी के लिए बनाते।
डिस्क्रिमिनेशन तो इस बेसिस पे भी तो हो सकता है कि आप हायर कास्ट से आते हो। डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी बेसिस पे हो सकती है। जो प्रोफेसर उस कमिटी में बैठेगा वो उस कास्ट से नहीं होगा तो दूसरे कास्ट के आदमी के ऊपर वो निर्यातना कर सकता नहीं कर सकता। तुमसे नेट की पैसा नहीं दिया जाता और तुम आर्टिकल बना रहे हो, अपना क्या कहते हैं उसको, आप रेगुलेशंस बना रहे हो। रेगुलेशन वही बना सकता है जिसको रेगुलेशन रेगुलेट करने की कोई क्षमता है। यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस में टीचर कितने होने चाहिए और कितने टीचर्स हैं देश में? दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तो होंगे ही। राजस्थान की बताइए, मध्य प्रदेश की बताइए, उड़ीसा की बताइए, तमिलनाडु की बताइए, केरल की बताइए, कहाँ है? या सिर्फ दिल्ली में कॉलेज चलाने के लिए यूजीसी बनाई गई थी? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करना। अरे बच्चे के पास पैसा नहीं है इसलिए मेंटल ट्रॉमा पड़ा है, उसका तुम यूजीसी के 6-6 महीने के पैसे नहीं मिलते, नेट के पैसे, वो ऐसे डिप्रेशन में मर जाएगा। बाद में बोलोगे जाति के नाम पे निर्यातना हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, लोगों के पास पैसा होगा ना, डिप्रेशन नहीं होती। ये गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी वो व्यवस्थाएं ठीक करो, हॉस्टल व्यवस्थाएं ठीक करो कि इनको हॉस्टल मिल सके। रेगुलेशंस मत बनाओ, और रेगुलेशन बना रहे हो तो सबके लिए बनाइए। किसी एक समाज के लिए, किसी एक जात के लिए, किसी एक श्रेणी के लिए, क्लास के लिए आप बनाओगे, ऐसा विरोध होगा। क्यों ड्रॉ कर लिया आपने वेबसाइट से आपने रेगुलेशंस? आपने सोच विचार करके डाला था तो खड़े रहते ना अपनी बात पे। क्यों विड्रॉ कर लिया है? और विड्रॉ किया है बोल भी नहीं रहे हो कि विड्रॉ किया है, बस नोटिफिकेशन वहां से हटा दिया है। विचार जो भी हो, ये जो है, देखिए इस देश में अपर कास्ट है। किसको आप अपर कास्ट कह रहे हो? जो अपर कास्ट पहले था अब वो अपर कास्ट थोड़े है, वो भी गरीब हो गया है। तो इकोनॉमिक बेसिस पर संरक्षण आपने ही शुरू किया है और उसका परिपालन आपने ही कराया है। ईडब्ल्यूएस का बच्चा उसी परिसीमा से आता है। क्या किस तरीके की यहाँ पे जो है, किसी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, किसी बच्चे के ऊपर खामोखा सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस लग सकती है आपकी इस रेगुलेशंस की वजह से। यार किसी को रात में किसी ने आई लव यू बोला है, उस चक्कर में अगले सुबह वो सेक्सुअल हरासमेंट में फंस सकता है। क्या चाहते क्या है हम? नॉर्थ कोरिया बनानी है और यूजीसी के थ्रू बनाने हैं। ये नॉर्थ कोरिया भी गंदे बनाएंगे, इनको आता ही नहीं है यूजीसी। और यहाँ पे हेड्स मस्ट रोल, ये बात आप याद रखिए। जिसने ये बनाया है उसको घर भेजो, उसको टर्मिनेट करो सर्विस को। इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? लोग कमेंट करेंगे, लोग विरोध भी कर सकते हैं इस चीज का, बनाए। अरे भाई सबके लिए बनाइए ना। कौन सा एग्जाम्पल दीजिए मुझे, कहां पे ऐसा हो गया जिसके लिए आपको ये रेगुलेशन बनाना पड़ा? टफनेस, अरे थोरोनेस होनी चाहिए, टफनेस की जरूरत नहीं है। यूजीसी अपनी काम ठीक से करेगा तो ये वाली इश्यूज आएंगे ही नहीं। ऑलरेडी सेफ गार्ड्स हैं, उसकी पालन नहीं हो रहा है, नया सेफ गार्ड का क्या करेंगे? इस पर आप लोग भी विचार करिए और अपना कमेंट दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।